जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री के बाद अगर सबसे ज़्यादा चर्चा में कोई एग्ज़ाम रहा है तो RO का री एग्ज़ाम। इसका फॉर्म 2023 में भरा गया, 2025 चल रहा है, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एग्ज़ाम तो दूर की बात है, एग्ज़ाम डेट भी स्पष्ट नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, पहले तो इस बात पर भी संदेह है कि एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में होगा या फिर 2 शिफ्ट में होगा। हालांकि अब ज़्यादातर संभावना दिख रहा है कि एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में होगा। इसकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन बस अनुमान है। अनुमान इस लिहाज से कि अभी कुछ समय पहले एक नोटिस वायरल हुआ है जिसमें आयोग ने सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को एक लेटर लिखा था, जिसमें उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जिनको एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा सकता है, उनकी लिस्ट हमें दी जाए। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें बदलाव की गई थी। सबसे पहला, जो कोषागार से 10 किलोमीटर के दायरे में एग्ज़ाम सेंटर होना था, इसको बदल के 25 किलोमीटर कर दिया गया। जब ये रेंज बढ़ाया गया तो फिर जायज़ सी बात है कि कुछ स्कूल्स बढ़ेंगे। और दूसरा, इसमें देखिए यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को लिए गए थे। इसमें गवर्नमेंट के अलावा CBSE और ICSE को भी शामिल किया गया। जब इन कॉलेजेस को शामिल किया जाएगा तो कॉलेज के नंबर से भी बढ़ जाएंगे। तो इससे थोड़ा सा एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कॉलेजेस बढ़ जाएंगे। जब कॉलेज बढ़ेंगे तो एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में ही होगा। तो चलिए ठीक है, एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में होगा। अगर हम इसे यही मान के चले कि एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में होगा, तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एग्ज़ाम मई जून में होगा क्या। देखिए, ऐसे तो सामान्यतः यूपी पीसीएस के जो कैलेंडर्स हैं ये जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाया करते थे, ऐसा सामान्यतः होता था। लेकिन इस बार सेकेंड वीक भी बीत गया, अब थर्ड वीक चल रहा है, लेकिन अभी कैलेंडर का कोई भी नामो निशान नहीं पता चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में कैलेंडर देखने के लिए मिल जाए। देखो, पहले भी कुछ समय पहले आयोग ने एक नोटिस जारी करके बताया था कि कैलेंडर में इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि ये जो RO का एग्ज़ाम है इसको भी शामिल करना है, इसका प्री और मेंस दोनों शामिल करना है, और साथ ही साथ यूपी पीसीएस जो हुआ इसका यूपी पीसीएस के मेंस को शामिल करना है। 2025 में कई एग्ज़ाम्स होने, तो इन सब की वजह से कैलेंडर को सेट करना थोड़ा सा आयोग के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिसको सॉल्व करके आयोग नोटिस जारी करेगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ ही 26 फरवरी को समाप्त होगा। अब 26 फरवरी को कुंभ समाप्त होगा, फिर उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे। अब जब सभी कॉलेजेस को सेलेक्ट किया जाएगा RO के एग्ज़ाम के लिए, तो फिर भाई इसमें कुछ टाइम चाहिए। तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम कहीं जाकर मार्च में समाप्त होगा। तो जब बोर्ड का एग्ज़ाम समाप्त होगा उसके बाद चीज़ों को बैलेंस करना, और फिर अगर RO को मतलब अप्रैल या फिर मई के आसपास ले जाएंगे इसका प्री एग्ज़ाम, तो फिर पीसीएस का मेंस जुलाई तक जा सकता है, जून तक जा सकता है। तो फिर आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई मार्च में एकदम न के बराबर संभावना है, कहीं ना कहीं अप्रैल के मिड में होगा, और अप्रैल के मिड में नहीं रहा तो फिर मई के आसपास जा सकते हैं। अप्रैल और मई में RO का प्री होगा, और इसके बाद यूपी पीसीएस मेंस की बात करेंगे तो ये मेंस जून जुलाई के आसपास आप अनुमान कर सकते हैं कि जून जुलाई में हमें इसका ये एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। अब एग्ज़ाम चाहे मई जून में हो चाहे जून जुलाई में हो, तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप सही से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। और पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसने आपको अनुमान दिला दिया होगा कि किस प्रकार की तैयारी करनी। देखिए दोस्तों, अब चाहे आप पीसीएस एग्ज़ाम के मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप RO की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपको तगड़ी तैयारी करनी है। अगर पीसीएस के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जोरदार करनी पड़ेगी, आपको राइटिंग पर इस समय विशेष फोकस करना है। और अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको भाई प्री और साथ ही साथ मेंस दोनों को एक साथ लेके चलना है, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय, आप चीज़ों को ढंग से कर सकते हैं। इसमें जो हिंदी होती है, हिंदी की रीडिंग वाली प्रैक्टिस, हिंदी पढ़ना थोड़ा सा, ताकि आपके पास शब्द भंडार अच्छे हो जाए, ये काम करना है।
और मतलब जो भी है कुल मिला जुला के ऐसे समझे ना, आपको अच्छी खासी पढ़ाई करनी है। अब ये ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 8 से 10 घंटे रगड़ करके खूब पढ़ना पड़ेगा। और इसमें देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आप गलत सोर्स को फॉलो करेंगे तो फिर आप थोड़े से दिक्कत में आएंगे। अगर आप सही सोर्स को फॉलो करते हैं तो आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वही मटेरियल मिलेगा जो एग्ज़ाम में आने वाला है। देखिए सबसे पहले अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम बुक से पढ़ लेंगे, तो बुक में बहुत ढेर सारा इरिलेवेंट डेटा होते हैं, वो पेपर में आएगा नहीं। पेपर में कुछ वही इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे जो आपको पता होने चाहिए, ये आपको वही बता पाएगा जिसके पास बढ़िया एक्सपीरियंस हो। तो इसके लिए आपको पता है दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो वहाँ पे जो मटेरियल मिलेगा वो एग्जाम में आने वाला रहेगा, वही आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ भी फर्जी इधर उधर से आपको फालतू का डेटा और फिर पेजेस नहीं गिनवाए जाएंगे कि देखिए हमारे नोट्स इतने लेंदी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ROE के एग्ज़ाम को सही मायने में क्रैक करने के लिए टेस्ट लगाना बहुत जरूरी। तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपये। इसमें देखिए आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जिसमें आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक टेस्ट को आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 10 बार। और इसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स की, है ना, 6 महीने आराम से। अब ROE का एग्जाम चाहे आपका मार्च में हो, चाहे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, चाहे जून और चाहे जुलाई में हो, ये आपका वहाँ तक मतलब काम कर जाएगा, क्योंकि भाई टेस्ट है तो फिर आप आराम से लगाते रहेंगे। तो दोस्तों आप इस सीरीज को जरूर परचेस कीजिएगा। और कोई भी अगर सहायता चाहिए तो फिर आप नीचे दिख रहे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।